हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि मोदी गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अनाउंस हुई 29 जुलाई 2020 को, यानी कि वेडनेसडे के दिन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले जानते हैं हमारे देश में अभी तक कितने एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। हमारे देश में अभी तक इसको ऐड करते हुए 3 नेशनल पॉलिसीज आ चुकी हैं, जो कि पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी के टाइम पर और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। फिर एनपीई 1986 को रिवाइज किया गया 1992 में, जिसे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इस टाइम पर वी नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इस टाइम पर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये डिसीजन 34 ईयर्स के बाद आई है, जो कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही बड़े लंबे गैप के दौरान आई है। इस एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करते वक्त यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे, और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के द्वारा इसे रिलीज किया गया। जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। इस ड्राफ्ट को बनाने में एक जो एक्सपर्ट की पैनल मौजूद थी, उसमें फॉर्मर इसरो के चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी थी। ये जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी है, इसे बनाने में 2 साल लगे। फाइनली ये 2020 में 29 जुलाई को हमारे सामने आई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले अब जानते हैं कि 2017-18 में हमारी देश की जो जीडीपी थी एजुकेशन की, वो सिर्फ 2.7% थी, जिसे इस नई एजुकेशन पॉलिसी में लाने के टाइम पर यह अनाउंस किया गया कि इसे इंक्रीज करके 6% जीडीपी किया जाएगा। जानते हैं हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मानते हैं वो फिनलैंड का है, क्योंकि वहाँ पर 7% जीडीपी का इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन में। तो और अदर कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं जिनकी एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि उनकी जीडीपी परसेंटेज अधिक है हमारे देश के तुलना में, जिसमें स्वीडन 7% है और भूटान 7.5% जीडीपी इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में। हमारे देश की ज़्यादातर जीडीपी परसेंटेज जाती है डिफेंस के सेक्टर में, ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन इस बार जो चेंजेस आए हैं उससे ज़रूर लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट थीम की तरफ, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एम, और उसकी जो लाइन है वो है मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि इंडिया को सुपर पावर, नॉलेज के मामले में सुपर पावर बनाना। बात करते हैं हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि फिर से रीनेम किया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम पर। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। इंडिया की जो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री है वो पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से ही जानी जाती थी। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1946 से लेकर 1985 तक इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पर इसे चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम पर मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया। उस वक्त जो लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे के पंत, जो कि 1984 से 85 तक थे, और बाद में इसका नाम चेंज कर एचआरडी मिनिस्ट्री रख दिया गया। बढ़ते हैं हमारे जो बेसिक चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में उसके तरफ, जिसमें है 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाएगा और अपनाया जाएगा नया सिस्टम, जो कि है 5+3+3+4, जिसमें बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें अप टू 5 तक प्री स्कूल्स होंगे और 6 to 8 तक मिड स्कूल होंगे, 8 to 11 हाई स्कूल, और 12 के बाद और ग्रेजुएशन तक हायर एजुकेशन में काउंट किया जाएगा। अब बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल के बारे में। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी सब्जेक्ट चॉइसेस की। सब्जेक्ट चॉइसेस में आपका फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स और क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल्स, ये सारे में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी एक्स्ट्रा एजुकेशन को चुनने के लिए। इसमें बाउंड्रीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत रियायत दी जाएगी। अगला पॉइंट है कोई भी डिग्री वो होगा
4 साल का। अभी हम लोग फॉलो करते हैं 3 साल की डिग्री, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी इसे फॉलो करते हैं। जैसे कि और बीटेक जो है वो 4 साल का होता है। लेकिन अब जो सिस्टम आने वाली है, अपग्रेड होने वाली है, वो चेंज हो जाएगी, 4 साल की डिग्री आ जाएगी, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ को फॉलो करती है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। नेक्स्ट है 6 के बाद जो भी वोकेशनल कोर्सेज है वो अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि गांधी जी के बेसिक एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उनके बेसिक एजुकेशन में भी यही बात कही गई थी कि क्राफ्ट एजुकेशन को बढ़ाना, जो कि वोकेशनल कोर्सेज के अंडर आते हैं, जिसमें कि पोट्री, फार्मिंग, गार्डनिंग, ये सारे चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे बच्चे कुशल और निपुण बन सके। 6 क्लास के बाद से कोडिंग की भी एक नई पॉइंट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि कोडिंग बच्चों को सिखाया जाएगा क्लास 6 के बाद से। ई कंटेंट भी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, और जो 3 लैंग्वेज फार्मूला थी उसको चिल्ड्रन को सिखाने के लिए एज पर चॉइस ऑफ स्टेट्स, रीजन और स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगी स्टेट और रीजन और स्टूडेंट की चॉइस पर। 3 लैंग्वेजेस आप चुन सकते हैं, बट वो होगी 5 से अंडर 5 और अंडर 8 क्लास तक। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स। बात कर चुके हैं हम लोग, इसमें क्लास 8 से 11 तक के बच्चे अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। उसमें फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, ये सारे में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जो कि और जो पढ़ाई होंगी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर होगी, जो कि हर स्टेजेस में फॉलो होगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स एक्सपीरियंस कराया जाएगा, रियल लाइफ से उनको कांटेक्ट कराया जाएगा, और उनका जो कंटेंट होगा वो मेनली फोकस होगा एप्लीकेशन पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेसिस पर होगी। लर्निंग अब रोट मेथड में नहीं होगी, वो पहले भी नहीं थी। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ इससे पहले आई थी उसमें भी रोट लर्निंग को अवॉइड किया गया था। अब जो NIOS है, नेशनल ओपन स्कूलिंग, वो कोर्सेज प्रोवाइड कराएगी ग्रेड्स 5, 3, 5 और 8 को, जो कि फॉर्मल स्कूल सिस्टम को फॉलो करती है। न्यूट्रिशन और हेल्थ कार्ड्स को भी रेगुलेट किया जाएगा, और रेगुलरली हेल्थ चेकअप स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसकी बाकायदा एक कार्ड प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रिपरेटरी क्लासेस, यानी कि जो 5 बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं, जो स्कूल आने से पहले उनकी तैयारी जो कराई जाती है स्कूल पहुंचने पर, उनके लिए भी प्रिपरेटरी क्लासेस का अरेंजमेंट कराया गया है, जिससे बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा, और उसमें स्पेशल ट्रेंड इस टीचर को रखा जाएगा, जो कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को क्वालिफाई कर उसमें जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। चलते हैं आगे। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स। सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज में वो बाउंड्रीज ख़त्म कर दी गई हैं, जिसमें होता था कि साइंस के बच्चे सिर्फ साइंस वाले सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे कुछ ही लेंगे, और उनको अदर सब्जेक्ट्स लेने की परमिशन नहीं होती थी। अब वो बाउंड्री को ख़त्म कर दिया गया है, फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। उसमें साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ म्यूज़िक को माइनर सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जो भी हायर एजुकेशन है उसको गवर्न करेगी ओनली वन अथॉरिटी, जो कि होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी होगी। वो इंटायर हायर एजुकेशन को गवर्न करेगी। एक ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में काम करेगी। UGC AICTE को मर्ज कर दिया गया है। AICTE बता दें, ये इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमाज और टेक्निकल डिग्रीज प्रोवाइड कराती हैं। ऑल यूनिवर्सिटीज़, जो भी यूनिवर्सिटी गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ओपन हो, डीम्ड हो, वोकेशनल हो, विल हैव सेम ग्रेडिंग पॉइंट रूल्स और अदर रूल्स। सारे में एक ही ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है आज के समय पर और आने वाले समय पर, वो पूरे देश में एक ही जैसा होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एजुकेशन, जो बोर्ड एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और एग्ज़ाम को एक ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम का जो सिस्टम होगा वो 2 तरह का होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। एजुकेशन जो होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू
जो एजुकेशन होगी एडल्ट लर्निंग की वो ऐप्स के द्वारा होगी, टीवी चैनल्स के द्वारा होगी, जो कि सरकार के द्वारा सरकारी चैनल्स जो प्रोवाइड करा जाती है, जैसे 32 DTH चैनल्स और दर्शंस और बहुत सारी जो चैनल्स है वो सारे चैनल्स पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और ई कंटेंट्स वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम स्टार्ट की गई है इसमें, उसके बारे में आगे बात करेंगे। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप, ऑल काइंड्स ऑफ टीचर इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। जो नई है टीचर ट्रेनिंग की एक बोर्ड को सेटअप किया गया है जिसमें पूरे कंट्री में सेम रूल्स को, सेम सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। कोई स्टेट इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकेगा, यानी कि सभी टीचर की जो ट्रेनिंग होगी वो एक जैसी होगी पूरे इंडिया में। बढ़ते हैं आगे। सेम लेवल ऑफ accreditation to any college based on its rating, college will get autonomous rights and funds। सभी को इक्वल एक्रीडिटेशन मिलेगा और जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उनको जो फंड्स मिलेगी और जो उनकी राइट्स है वो सब एक जैसा ही होगा और वो जो रेटिंग मिलेगी उसी के बराबर सभी को मिलेगी। नेक्स्ट है, न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन अप टू 3 years इन होम एंड फॉर प्री स्कूल 3 to 6। घर में भी अपने बच्चों को जो 3 साल और 3 से 6 साल के बीच में बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी जो न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू आएगी, जिससे कि बच्चे स्कूल में जाने से पहले कुछ सीख सके। KVS में भी अब प्री स्कूल और 1 से पहले एडमिशन के लिए जो स्कूल चलती हैं वो स्टार्ट करने की बातें चल रही हैं। और जो रिज़ल्ट कार्ड बनेगी वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, ना कि सिर्फ नंबर और ग्रेड को शो किया जाएगा। बच्चा किस सेक्टर में क्या परफॉर्म कर रहा है वो सारे कुछ उसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस एरिया में एक्सपर्ट है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम इसमें है, कोर्सेज है इसमें कि कोई भी स्टूडेंट अगर 3 साल या 4 साल का कोर्स कर रहा है, अगर 1 साल के भीतर वो छोड़ देता है उस कोर्स को, वो पसंद नहीं कर रहा है, तो उसे भी डिग्री एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और वो एक सर्टिफिकेट ही होगा। 2 साल अगर वो करेगा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 और 4 साल अगर वो कंप्लीट करता है तो उसे फुल डिग्री की कोर्स दी जाएगी। इससे उसका एक भी साल वेस्ट नहीं जाएगा और उसके पास एक पॉइंट जमा होगा, एक क्रेडिट पॉइंट उसको जमा हो जाएगा कि उसने, इस बच्चे ने इस चीज़ को कंप्लीट किया है। क्रेडिट सिस्टम फॉर graduation, for each year student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course। सेम चीज़ अगर वो बीच में ब्रेक कर देता है फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करने आता है तो उसका पॉइंट्स को वो काउंट किया जाएगा, क्रेडिट काउंट की जाएगी। ऑल एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर, ये बताया जा चुका है पहले ही। द सिस्टम सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। जो भी सिलेबस है उसे रिड्यूस किया जाएगा, स्कूल का सिलेबस को कम किया जाएगा और जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा, कोर नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें एक बात कही गई है जो कि है 10 days बैगलेस क्लास। 10 days बैगलेस क्लास, इसमें बच्चे आएंगे जिसमें कि उन्हें सिखाया जाएगा वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में, जो कि लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें कि कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पोर्टर्स और आर्टिस्ट आएंगे। बच्चे के बैग को, बर्डन को कम करने के लिए और रियल लाइफ में उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए और जीने का तरीका सिखाने के लिए ये सारे सिस्टम को इनरोल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम सोचा हुआ है कि 2025 तक 50% जो लर्नर्स है वो स्कूल में हायर एजुकेशन लेते लेते तक किसी एक स्किल में एक्सपर्ट ज़रूर हो जाए। वो जब भी स्कूल से बाहर निकले तो कम से कम एक सेक्टर में, एक स्किल में वो एक्सपर्ट होकर ही निकले। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, बताया जा चुका है कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होगी, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होना चाहिए जिसका एप्लीकेशन हो, ये नहीं कि पढ़ लिए रख लिए और उसका कोई यूज़ ही ना रहा लाइफ में।
ये बात हो चुकी है। For any graduation course, if a student complete only 1 year, he will get a basic certificate. अगर वो 1 साल ही कंप्लीट करता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगी, अगर 2 साल करता है तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी, और अगर वो 3 साल और पूरे कोर्स को कंप्लीट करता है तो स्टूडेंट को एक भी ईयर अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है बीच में, पूरे एजुकेशन के उस सिस्टम के बीच में अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसे पूरा डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। All graduation courses field of all universities will govern model by single authority with capping 1 each course. सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग कॉमन होंगे और उसको गवर्न एक सिंगल अथॉरिटी ही करेगा। इसमें है हायर एजुकेशन के बारे में चलते हैं, बताते हैं कुछ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई है जिसमें कि रिसर्च एक्टिविटीज़ को ये गवर्न करेंगे, जिसमें सारे अच्छे क्वालिटीज़ से रिसर्चेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं ये सारे चीज़ को गवर्न करेंगे। और आईआईटीज़ को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है, यानी कि वो स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो उनके लिए भी वो डोर ओपन हो गया है, कोई बाउंड्री नहीं है, बच्चे वो भी कोर्स कर सकते हैं। और अगर साइंस वाले बच्चे जिन्हें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो वो भी अदर सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह की बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो होप करते हैं कि आपको ये सारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में समझ आ गया होगा, और हम लोग इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला हमारा जो फ्यूचर होगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब स्टूडेंट्स को बदलने के लिए इतनी सारी बातें चल रही हैं तो बेहद ज़रूरी है कि इनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स आएंगे उनमें भी, टीचर एजुकेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और जो टीचर्स होंगे उनको भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, और बाकी बातें आगे आने वाले वीडियोस में हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना